तो सबसे पहले आते हैं जनाब असद खल की तरफ। खल साहब, बताइएगा क्या टर्नआउट देख रहे हैं आप? देखिए, आज जिस तरीके से इंटरनेट सर्विसेज जो है वो मुअत्तल थी, टेलीफोन की सर्विसेज मुअत्तल थी, और लग ये रहा था कि ये सारा जो मामलात किए गए, इसका मकसद ये था कि वोटर जो है वो जो 800,300 पर अगर अपना पोलिंग यानी बूथ जो है स्टेशन वो ढूंढना चाहे तो उनको परेशानी का सामना हो। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि टर्नआउट जो है वो खासा मैं समझता हूँ कि एक सेटिस्फैक्ट्री था। और शुरू शुरू में ज़रूर लोग जो है लेट निकले हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन का आगाज़ हुआ है उसके बाद लोगों के टर्नआउट के अंदर इजाफा देखने में आया। जब आप सूबाई दारुल लाहौर या कराची की बात करें तो यहाँ पे भी टर्नआउट अच्छा था, लेकिन इसी तरीके से दही इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी टर्नआउट जो है वो कोई उस तरीके से मायूस कुन नहीं था जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम के हवाले से एक ख़ास पार्टी को जिस तरीके से एक साइडलाइन किया गया था। लेकिन आज लोग निकले, उन्होंने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। और सबसे अच्छी बात आज के इस इलेक्शन के हवाले से जो पॉजिटिव नोट के साथ हम कह सकते हैं वो ये है कि जितने भी माजी के इंतखाबात हुए हैं उस हवाले से आज ख़ास तौर पर, इससे पहले तो ज़रूर एक दिन पहले वाक़यात हुए हैं, लेकिन आज कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, किसी कीमती जान जो है उसका ज़िया नहीं हुआ। कोई बड़ा इस तरह का कोई तसादम जो है वो उसकी सूरत सामने नहीं आई। कोई दो चार वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा मुल्क भर के अंदर जो है इंतहाई पुरअमन तरीके से ये जो पोलिंग का अमल है वो मुकम्मल हुआ है। तो बहरहाल ये एक चीज़ खुश आइंदा है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो समझ रहे थे कि शायद बिल्कुल ही जो पार्टी है उसको ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्कुल जो है इस इंतखाबी अमल के ज़रिए जो है उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा, उस हवाले से बहुत सारी कोशिशें भी की गई। लेकिन आपने देखा कि अभी जो नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है कहीं वो पीछे है तो कहीं आगे भी है। तो मामला ये है कि मुकाबला जो है अभी जारी है, जारी बात है। लेकिन आज एक चीज़ जो है मुझे बड़ी शिद्दत से वो याद आई, और वो रिपीट एक एपिसोड था। आपको नाजरीन को शायद याद हो कि 2013 के इंतखाबात जो है उस हवाले से जब रात के 11 बज गए थे, 5 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका था, और उसके यानी 6 घंटे बाद नवाज शरीफ साहब खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे भारी मैंडेट और मुझे जो है मेजॉरिटी दी जाए। अब जब पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया था तो वो किससे मेजॉरिटी मांग रहे थे? आज भी जब उन्होंने माल्टाउन के अंदर वोट कास्ट किया उकाब के निशान पर, इतफाक से देखिए अपना उनका आबाई हल्का है, और नवाज शरीफ साहब ने उकाब के निशान पर अपना जो है ठप्पा लगाया, और शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा जो है उन्होंने भी जो है उकाब के निशान पर अपनी मोहर लगाई। और उस वक्त उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया क्या मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, तो उस पर उनका खुदा के वास्ते मखलूत हुकूमत का नाम ना ले। और साथ उन्होंने कहा कि एक पार्टी को मेजॉरिटी और मैंडेट दिया जाए ताकि मुल्क को मसाइल से निकाल सके, और इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो ये किससे मुतालबा कर रहे थे, मेजॉरिटी और मैंडेट के हवाले से जो बातें हो रही हैं। तो बहरहाल हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सफीना खान चूँकि ऑब्जर्वर के तौर पर, जिस तरह दीगर ममालिक से ऑब्जर्वर कुछ पाकिस्तान में बैठे और कुछ बरतानिया के अंदर बैठकर इन सारी चीज़ों को बड़ा करीब से देख रहे हैं, तो सफीना आप ये जो आज का जो अमल हुआ है पोलिंग का, जब भी नताइज आ रहे हैं, किस तरीके से इनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये कुछ सरप्राइज है या जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही है, या नून लीग या पीपल्स पार्टी या पीटीआई, किसके लिए ये मायूस कुन सूरत हाल हो सकती है, या सरप्राइज हो सकता है, या मिला जुला रद्द अमल है? आसिफ साहब, थैंक यू सो मच। मुझे अभी तक के जो नताइज आ रहे हैं उसमें नून लीग स्पेशली नवाज शरीफ साहब की शिकस्त नजर आ रही है। अब आप पूछेंगे शिकस्त कैसे नजर आ रही है? नवाज शरीफ साहब जो एक अपने आप को कौमी लीडर समझते हैं और जिनके मद्दे मुकाबले दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ एक बच्चा है बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसका सिंध के अलावा कहीं कोई इतना ज्यादा होल्ड नहीं है। इस तमाम खुले मैदान के बावजूद अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आजाद कैंडिडेट से उस तरह से लीड नहीं ले सके, यानी कि बामुश्किल वो 100 सीटें ले पाते हैं,
तो ये मैं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नवाज शरीफ साहब की सियासत के ऊपर लगाना चाहूंगी, क्योंकि खुले मैदान में कोई उनके मद्दे मुकाबले नहीं, और फिर भी अगर वो सिर्फ 100 सीटें ले सके तो ये उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। हाँ, आप लोगों को विजुअली तौर पे लगेगा कि उनको सक्सेस मिली है, लेकिन मेरे लिए वो शिकस्त होगी, फतेह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा इलेक्शन जहां मध्य मुकाबले कोई नहीं है, आजाद कैंडिडेट जिनका इंडिविजुअल कोई वजूद नहीं है, वो एक ऐसे शख्स का नाम लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं जो इस वक्त जेल में है, वो एक ऐसी पार्टी का नाम लेके लड़ रहे हैं जो पार्टी वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन बूथ या स्टैंप के तौर पर नहीं यूज कर सकते, सिर्फ नाम यूज कर सकते, जिससे हम कहा करते हैं ना खलाई मखलूक। मेरे ख्याल से वो शख्स जो वो बानी जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, वो खलाई मखलूक बन के लोगों को डरा रहा है, स्पेशली नवाज शरीफ साहब को, जिसका सिर्फ एक नाम, जिसका एक तस्वुराती तस्वीर है इस इलेक्शन के अंदर जो इस्तेमाल की गई है, और वो लोग बड़े वाज़ेह तरीके से जीत रहे हैं। तो ये कह देना कि इसमें नवाज शरीफ साहब अगर 100 सीटें ले जाते हैं या सिंगल मेजोरिटी से जीत जाते हैं तो वो जीत होगी, मैं इसको जीत नहीं, मैं उसको शिकस्त ही कहूंगी। अच्छा, वारिस रजा साहब, आप इन चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं? सफीना खान ने तो कहा है कि नवाज शरीफ साहब की अगर 100 सीटें भी ले जाते हैं तो वो उनकी कामयाबी उसको तसव्वुर नहीं करती कि जिस तरीके माहौल में ये इलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस हुआ। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए असद साहब, बात यह है कि ये उनका नुक्ता नज़र हो सकता है और इसका एहतराम भी किया जाना चाहिए। उनका नुक्ता नज़र है, उनको हम रद्द नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये हकीकत से जो है वो इन्हिराफ के मुतरादिफ बात है। बात यह है कि पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत यानी एक कामयाब इलेक्शन इस हवाले से है कि पीटीआई का एक बहुत अच्छा जेस्चर जो है ना इस इलेक्शन में सामने आया है, और वो ये सामने ये आया है कि पीटीआई के बारे में ये गोया के गुमान किया जा रहा था कि शायद कि वो 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद या किसी भी वक्त इलेक्शन से पहले वो बायकाट का ऐलान कर देंगे। तो पीटीआई ने जो है ना मुकम्मल तौर से इलेक्शन में शरीक होकर इस इलेक्शन को इंडोर्स किया है। तो लिहाजा अब पीटीआई का जो शिकवा है, जो कि वो शायद कि वो करती और इस इलेक्शन के बारे में, तो मेरे ख्याल में वो शिकवा किसी हद तक जो है ना वो कमजोर पड़ गया है। पहली दूसरी बात यह है कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ का जो इंडोर्समेंट है और नवाज शरीफ का जो यानी सिलसिला है जीतने का, तो उसमें जो ना प्रिडिक्ट किया जो जा रहा था उसी के एतबार से इस वक्त तक जो है ना नताइज सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी इब्तिदाई नताइज हैं। लिहाजा अभी इब्तिदाई नताइज पर जो जाहिर है कि ना मैं ना आप ना कोई दोस्त जो है ना उस पर गुफ्तगू कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके हवाले से एक बेहतर इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन को तमाम पार्टीज ने इंडोर्स किया है, ये एक पॉजिटिव बात है। और हमारे यहाँ इलेक्शन इतने, आपके बकौल बहुत अच्छी आपने बात की कि हमारे यहाँ इलेक्शन इतने तरीके से और इतने पुरअमन माहौल में हो जाना, जो कि हमारे यहाँ जो सूरत हाल थी दहशतगर्दी की या जो भी लॉनेस की, वो जो है ना वो इस इलेक्शन में हमें नजर नहीं आई। जो कि मैं समझता हूँ कि 2024 मैंने कल भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि एक होप का साल है और इससे जमहूरियत जो है ना कम से कम एक इस्तेहकाम पकड़ने की तरफ जाएगी, जो कि मेरे लिए खुशाइन बात।